सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं प्रभु का दास फिर एक बार इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के वचन द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आमीन। आज का वचन उन लोगों के लिए है जो लोग अपने जीवन में क्लेश, संकट, उपद्रव को देख रहे हैं, नग्नता को देख रहे हैं और एक पीड़ित जीवन जी रहे हैं। आज का वचन उन लोगों के लिए और मेरा विश्वास है आज परमेश्वर उनसे बात करेंगे। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूँ आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और आज प्रभु से कहिए, प्रभु आज जो कुछ भी तो हमसे कहे, हम उससे सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आप इस वचन को समझे बिना आप कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। एक पीसफुल लाइफ आपके जीवन में तभी आएगी जब आज इस वचन को आप समझोगे। आमीन। आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें वचन दिया है, हम उस वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि हम अपने जीवन में उन सब बातों में परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के द्वारा आने वाला छुटकारा हम उस जगह पर कैसे पाएंगे। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूँ आप अपनी अपनी बाइबल को खोले, अपने बाइबल में से रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय वचन 35 से लेकर 39 तक हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 35 to 39। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय वचन 35 से लेकर 39 तक हम पढ़ेंगे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बता रहा है, आपके जीवन में जो कुछ अभी चल रहा है, चाहे वो क्लेश हो, विपत्ति हो, आपकी नग्नता हो, अकाल है, जो कुछ आप अपने जीवन में सफ़र कर रहे हो, जो स्ट्रगल आप देख रहे हो, वहाँ पर आज परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये सब बातें आपको परमेश्वर के यीशु मसीह के प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकती। आमीन, हालेलुया। आज बहुत लोग उन्हें उसको समझा नहीं है, इस कारण उनके जीवन में उन परिस्थितियों में वो डगमगा जाते हैं, उनका विश्वास टूट जाता है। बहुत लोग अपनी पोजीशन को छोड़कर भाग जाते हैं। अरे कुछ अच्छा नहीं हो रहा, चलो दूसरी जगह पर जाते हैं। अरे यहाँ पर ठीक नहीं है, वो बस भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। अगर आपने मसीह का प्रेम समझ लिया, आप जीवन में कभी भागोगे नहीं, आप वहाँ पर डट कर खड़े रहोगे। चाहे आंधी आए या तूफान आए, आपको कोई हिला नहीं सकेगा। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूँ आज उस प्रेम को आज आप समझें। व्हाट इज द लव ऑफ क्राइस्ट? क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट है, उसने पहले ही कहा है, ये सब जो बातें हैं वो तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। आमीन, हालेलुया। सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप समझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राइस्ट। आज बहुत लोग को क्राइस्ट का मीनिंग भी नहीं पता है। जीसस क्राइस्ट तो कहते हैं, यीशु मसीह तो कहते हैं, लेकिन उस मसीह का मीनिंग नहीं पता। बहुत लोगों को पता भी है, लेकिन एक्चुअल क्यों उसे मसीह कहा गया है, क्यों उसे क्राइस्ट कहा गया है। आमीन। क्राइस्ट इसका मीनिंग है द वन हु इज अनॉइंटेड, इसका अभिषेक हुआ है। लेकिन किस चीज के लिए? वहां पर लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्राइस्ट का मीनिंग है द वन हु इज अनॉइंटेड फॉर द लव। इसलिए यूहन्ना उसके 3 अध्याय वचन 16, मैं विश्वास करता हूं आपको पता है वो वचन, ये परमेश्वर का प्रेम है। लेकिन लव ऑफ क्राइस्ट बहुत लोगों को पता नहीं है।
आज बहुत लोग यहाँ पर मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं कि परमेश्वर ने जो हम पर प्रेम किया वही मसीह का प्रेम नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। द वन हु इज अनॉइंटेड, जिसका अभिषेक हुआ है, क्यों पता है? आपसे प्रेम करने के लिए। और प्रेम क्या है पता है? सैक्रिफाइस। परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता दिया, लेकिन जब तक पुत्र ने अपने आप को उस प्रेम को दिखाने के लिए अपने आप को बलिदान के रूप में नहीं चढ़ाया, तब तक आप उस प्रेम को नहीं समझ पाओगे। आज हम क्यों यीशु मसीह के लिए इतने उत्सुक है, इतने भावुक है, हम उससे इतने जुड़े हुए क्यों है पता है? उसने अपने लहू के द्वारा हमें मोल लिया है। और आज आप जो कुछ भी आपके जीवन में स्ट्रगल देख रहे हो, दैट इज पार्ट ऑफ हिम। वो उसका हिस्सा है, क्योंकि उसके लहू के द्वारा आप मोल लिए गए हो। और जो कुछ भी उसने उस प्रेम को दिखाने के लिए सहा है, ताकि आप उसे समझ सको कि आखिर प्रेम क्या है, इसीलिए आप अपने जीवन में उस स्ट्रगल को देख रहे हो। आमीन। मेरा विश्वास है आपको इस सवाल का जवाब पता चल गया है कि प्रभु मेरे जीवन में ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मेरे लिए ही क्यों। ये आपके उस सवाल का जवाब था। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप मसीह के प्रेम को समझें, जिसका अभिषेक हुआ है क्या करने के लिए? सैक्रिफाइस होने के लिए। आमीन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जो कुछ हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आपत्ति हमारे जीवन में है, जो संकट हमारे जीवन में है, जो अकाल हमारे जीवन में आता है, जो महंगाई हमारे जीवन में आती है, जो रिस्क, जो जोखिम हमारे जीवन में आती है, जो तलवारें हमारे जीवन पर चलती है, जो बीमारी हमारे जीवन में आती है, जो दर्द हम देखते हैं, क्या पर्पस है? आज बहुत लोग बिना पर्पस के जी रहे हैं। जैसा चल रहा है चलने दो। नहीं, आपका इस पृथ्वी पर होना एक पर्पस है। हर किसी के लिए एक परमेश्वर ने असाइनमेंट रखा है। आमीन। हमारे स्कूल में जब हम पढ़ने जाते हैं, कितने लोग को असाइनमेंट दिए जाते हैं? कब देते हैं? जब उस व्यक्ति को पढ़ाया जाता है पहले, तब जाकर उसे एक असाइनमेंट दिया जाता है कि हाँ भाई इसको इसको पूरा कर। मुझे पता नहीं अभी मिलते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे तो अपने स्कूल में, कॉलेजेस में असाइनमेंट मिलते थे। लेकिन कब मिलते थे पता है? जब हमें उसके बारे में पढ़ाया जाता था, तब हमें असाइनमेंट दिया जाता था। पहले असाइनमेंट नहीं मिलता, पहले आपको पढ़ाया जाता है। आपकी परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर आज आपको पढ़ा रहे हैं। पहले जो कुछ आप देख रहे हो, आपका स्ट्रगल, उस स्ट्रगल के द्वारा कितने लोग सीख रहे हैं। अगर आप नहीं सीख रहे हो तो आप अभी भी गलत मार्ग पर चल रहे हो। आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, जो कुछ भी आपके जीवन में भी चल रहा है, वो आपको सिखा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। मैं चाहता हूँ एक वचन आप मेरे साथ पढ़े। यशायाह नबी की किताब, उसका 48 अध्याय वचन 10 को हम पढ़ेंगे। आइज़ाया चैप्टर 48 वर्स 10। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। आमीन। हालेलुया। ये वर्ड बहुत पावरफुल है। मैं चाहता हूँ इस पढ़े। मैं चाहता हूँ फिर से एक बार मेरे साथ इस वचन को पढ़े। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। आमीन। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल वर्ड। क्या अद्भुत वचन है। हमें परमेश्वर कैसे परख रहा है देखो। बिना भट्टी के आप कैसे परखे जाओगे? सब कुछ अच्छा होगा तो आपको परखेगा कैसे परमेश्वर? आमीन। आपके जीवन में चैलेंजेस आपका हिस्सा है, क्योंकि आपको परमेश्वर उन चैलेंजेस के द्वारा आपको परख रहे हैं। आमीन। हालेलुया। अब ये आपके उन सारी बातों का आंसर था कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है, और हम इससे कब बाहर आएंगे। आपका आपका असाइनमेंट आपके हाथ में आने से पहले, आपको उससे पहले जो कुछ सिखाया गया है, आपको अपने अंदर प्रिपेयर होना है, ताकि जब रियल असाइनमेंट प्रभु आपके हाथ में दे, बेटा मेरे बेटे
मेरी बेटी इसको पूरा करना है तुझे, तब आप इधर उधर नहीं ताकना है। जब एग्जाम को बहुत लोग बैठते हैं, अरे वो क्या लिख रहा है, अरे ये क्या लिख रहा है, आपको इसे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर की आत्मा को चलाएगी उस असाइनमेंट में। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हर किसी का असाइनमेंट, हर किसी का पर्पस, हर किसी की लेवल अलग है। आपको सीखना है, लेकिन जब आप अपने असाइनमेंट के ऊपर काम करते हो, तब परमेश्वर की आत्मा आपको चलाएगी। आमीन, हालेलुया। आपको औरों से सीखना है, लेकिन जो आपके परमेश्वर ने आपको आपके असाइनमेंट के लिए कहा है, वही आपको करना है। आमीन, हालेलुया। अब हमने समझा कि हमें परमेश्वर परख रहे हैं, लेकिन उन सब में हम परमेश्वर को कैसे परखें? हम परमेश्वर का प्रेम कैसे जाने? आप अभी मुझे देख रहे हो, लेकिन आप अभी मुझे देखते ही नहीं, तो क्या आप मुझसे जुड़ते? नहीं जुड़ते। वैसे ही अगर हमें मालूम ना हो कि मसीह का प्रेम क्या है, तो हम उससे कैसे जुड़े रहेंगे? आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूँ एक और वचन आप मेरे साथ पढ़े। भजन संहिता उसका 36 अध्याय वचन 5 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। आमीन। Psalm 36 वर्स 5 to 10। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा जैसे अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे, और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। क्योंकि जीवन का सोता तो तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे, और अपने धर्म के काम सीधे मानने वालों में करता रहे। आमीन। बाइबल कहती है, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे, और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। आमीन। आप स्ट्रगल इसीलिए देख रहे हो अपने जीवन में, ताकि आप उसके भवन में जो भोजन रखा है, उसके पास जो सुख की नदी है, आपको उसमें से वो दे। ना कि आप अपने स्ट्रगल के द्वारा, आप अपनी मेहनत के द्वारा, आप जो कुछ कर रहे हो, वो आपको आपके जीवन में वो सुख नहीं देगा। इसलिए आज बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं है। आज बहुत लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनसे उनका जीवन संतुष्ट नहीं हो रहा। आज बहुत लोग केवल सरवाइव करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनको आनंद नहीं मिल रहा। आमीन। जब मसीह के प्रेम को आप समझोगे, तब परमेश्वर आपको अपने भवन में का भोजन अपनी सुख की नदियों में से पिलाएगा। आमीन। दैट इज अ प्रॉस्परस लाइफ, एक आशीषित जीवन। लेकिन पहले उस भट्टी में से आपको जाना है। आमीन। आज आपको परमेश्वर उस भट्टी में से इसीलिए लेके जा रहे हैं, ताकि आगे चलकर वो आपको उस आशीष को दे सके। आमीन। आप तभी ही उसके उस आशीष को ले सकोगे, जब आप कंप्लीटली उस पर निर्भर होगे। आमीन। जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होता, जब तक परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रीति से डिपेंडेंट नहीं होता, तब तक प्रभु उसके हाथों में वो आशीष नहीं देते। क्योंकि परमेश्वर हमें ऐसे कभी नहीं देगा कि केवल वो हमारे लिए हो, जब तक वो औरों के लिए आशीष का कारण ना बने। आमीन। बाइबल में आप देखो, परमेश्वर ने केवल अब्राहम को आशीषित किया, और उसके द्वारा उसकी सारी पीढ़ियों को। आज बहुत लोग स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को नहीं समझ रहे। परमेश्वर केवल एक को ब्लेस करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर आपको केवल एक ब्लेसिंग देता है, ना कि बल्कि बहुत सारी आशीषें। एक आशीष देता है, और वो आशीषों को मल्टीप्लाई कैसे करना है, वो परमेश्वर आपके हाथ में सौंपता है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक को 5 दिए, एक को 2 दिए, और एक को 1 दिया। जिसने 5 का 10 किया, उससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ। जिसने 2 का 4 किया, उससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ। लेकिन जिसको थोड़ा सा दिया था, जिसको 1 दिया था, उसने भय के कारण उसका इस्तेमाल भी नहीं किया, बल्कि जाके गड्ढे में डाल दिया। और जब वापिस आता है परमेश्वर आपसे पूछने के लिए,
जो कुछ मैंने तुझे दिया था उसका तूने क्या किया, वो आपसे हिसाब लेते हैं। आमीन। जो ब्लेसिंग, जो आशीष, जो कुछ आप कर रहे हो वो केवल आपके तक सीमित है। आपकी ब्लेसिंग आपके हाथों में मर जाएगी। आपके जीवन से मैं, मेरा है, मेरा ही है, मेरे लिए, जो मेरा 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 मैं करते रहते हैं, वो लोग कभी भी दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स नहीं बनते। आपका हमेशा प्रयास ये होना चाहिए कि मैं औरों के लिए आशीष का कारण बनूं। जब आपकी ये मेंटेलिटी आएगी तब प्रभु आपको ब्लेस करना शुरू करेंगे। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर किन लोगों पर अपनी करुणा करते हैं? जो उसे जानते हैं। वहाँ पर लिखा है अपने जानने वालों पर अपनी करुणा करते रहे। जो परमेश्वर को जानते रहते हैं उन लोगों के ऊपर परमेश्वर की करुणा आते रहती है। आमीन। जानना और पहचानना, इसमें क्या अंतर है पता है? मैं उसे पहचानता हूँ, हाँ मैंने उसके बारे में सुना है, हाँ वो ऐसा करता है। आज बहुत लोग को केवल यीशु मसीह प्रभु है, उसके पास प्रार्थना करो वो सुनता है, ये करता है, वो करता है, वो मिरेकल्स करता है, चमत्कार करता है, वो छुटकारे देता है, वो सब कुछ करता है। हमें उसके बारे में पता है, हमें उसकी पहचान है। दैट इज़ फ्रॉम योर जनरल इन्फॉर्मेशन। ये आपके पास केवल एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जानने का मतलब है आपने उसका अनुभव लिया है। क्या आप कह सकते हैं हाँ मैं उसको सचमुच जानता हूँ, मैंने उसका अनुभव लिया है? जानने का मतलब है आपके पास एक प्रैक्टिकल पर्सनल एक्सपीरियंस है। आमीन। जिन लोगों के पास पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है वो व्यक्ति कभी भी उस मसीह के प्रेम को नहीं जान सकता। अगर आप स्ट्रगल फुल लाइफ जी रहे हो, आपके जीवन में क्लेश है, आपके जीवन में आपत्ति है, आपके जीवन में अकाल पड़ा है, आपके जीवन में भूखमरी आई है, आप नंगाई को देख रहे हो, आप जीवन में क्लेश को, दर्द को देख रहे हो, एक्चुअल में आपका राइट समय है, आप उसे चखो। हम एक और वचन पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 34 अध्याय में, और वचन 8 और 9 हम पढ़ेंगे। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसकी डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है उसे परखो, उसका अनुभव लो, वो कितना भला परमेश्वर है। जो लोग आज इस परिस्थितियों में, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, इसी परिस्थिति में आप मुझे जान सकते हो, मुझे परखो, मुझे अनुभव लो, मुझे जान लो कि मैं तुम्हारे लिए भलाई कर सकता हूँ। आमीन। यिर्मयाह 29 उसके 11 में लिखा है, मेरे पास जो योजनाएं हैं तुम्हारे भलाई की है, और भलाई उसी के हाथ में है जो भला होता है। आमीन। और वो मेरा परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर भला है, उसका अनुभव लो, तभी आप उस मसीह के प्रेम को जान सकोगे। आमीन। बिना उस प्रेम को जाने आप कभी भी उससे जुड़े नहीं रह सकते। आमीन, हालेलुया। अगले वचन में लिखा है वहां पर, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरे हुए को किसी बात की घटी न होती है। आज अपने जीवन में आप बहुत सारी चीज़ों को लैक कर रहे हो, आपके जीवन में घटी है, उसका एक ही कारण है, आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है। आमीन। बहुत लोग आमीन नहीं कहेंगे अभी, लेकिन दिस इज ट्रूथ। आपके जीवन में घटी है क्योंकि आपका भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर नहीं है। आज बहुत लोग का ठीक है भरोसा भी है, लेकिन आपके अंदर उस परमेश्वर का भय नहीं है। क्योंकि बाइबल का वचन स्पष्ट कहता है जिसके पास परमेश्वर का भय है, जो जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके जीवन में कोई भी कठिन नहीं होगी। आमीन। फियर द लॉर्ड। जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानते हैं वो लोग हमेशा प्रोग्रेस को देखेंगे, वो कभी भी एक जगह पर स्टेबल नहीं होंगे, वहाँ पर रुक नहीं जाएंगे, वो हमेशा बढ़ते रहेंगे। ये वो साइंस है। जो व्यक्ति मसीह में है और वो बढ़ते रहेगा, उसके जीवन में परमेश्वर का भय है।
आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। मैंने एक प्रयास किया है कि आपको मैं उस मसीह के प्रेम के सच तक लेके जा सकूँ। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग समझे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ मसीह का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। वो इस दुनिया की सारी सृष्ट वस्तुओं से भी बढ़कर है। चाहे मेरे जीवन में कुछ भी आए, मैं उसके प्रेम से कभी जुदा नहीं हो सकता। आमीन। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। जब तक आपके अंदर वो विश्वास नहीं होगा, आप कभी भी उस प्रेम को नहीं चख पाओगे। आप तभी चख पाओगे जब आपके पास वो है। आमीन। बाइबल कहती है वो पास है तभी उसको खोजो। यही वो समय है जो परमेश्वर आपके काफ़ी निकट होता है। इसी परिस्थितियों में आप जान पाओगे कि परमेश्वर कितना भला है। आमीन, हालेलुया। मैं खुद इस वचन को बताते समय बहुत ब्लेस्ड हो चुका हूँ और मेरा विश्वास है मेरे संग भी परमेश्वर ने बात की है। आमीन। परमेश्वर आपको परख रहे हैं ताकि बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके जीवन में आने वाली है। आमीन। आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इतनी फ्लोइंग ब्लेसिंग आपके जीवन में आने जा रही है। आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको उसे फ्लो होने देना है, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी यही है कि केवल वो आप तक सीमित न रहे, बल्कि औरों के लिए भी वो आशीष बहती रहे। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस किया है। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हम विश्वास करते हैं आज इस वचन के द्वारा हमने आपके प्रेम को चखा है। हमने उस प्रेम को फिर एक बार अनुभव किया है और हम और चाहते हैं प्रभु आप हमसे बात करें और उस परिस्थितियों में जब आप हमको सिखा रहे हैं, जब आप हमको परख रहे हैं, केवल हम आपके प्रेम का अनुभव लें। आप कितने भले हैं उन बातों को हम समझ सके, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है जो परमेश्वर का भय मानता है, जो उसके डरवैये है, उसके जीवन में कोई घटी न होगी। उन परिस्थितियों में हम जैसे इज़राइल लोग जब मिस्र में से बाहर निकले, जब उनको जंगल में से जाना पड़ा, उन परिस्थितियों में उन लोगों ने आपके खिलाफ कुड़कुड़ाया, वैसे हम न बने प्रभु। इन परिस्थितियों में हम कुड़कुड़ाने वाले न बने प्रभु, बल्कि हम आपका भय मानने वाले, आपकी आज्ञाओं को समझने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। और प्रभु हम विश्वास करते हैं जब हम आपके ऊपर वो सच्चा प्रेम करने लगे, आपका भय हमारे अंदर दिखने लगेगा। और जब हमारे अंदर आपका भय आएगा प्रभु, हम जानते, हम विश्वास करते हैं हमें कोई घटी नहीं होगी। ये तो हम जानते, बल्कि वो आशीषें हमारे जीवन से बहने लगी यीशु मसीह के नाम से। हम स्वीकार करते हैं उस सारी आशीषों को और हम तैयार करते हैं अपने आप को, हम आपके हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु आपको देते हुए उस मसीह के प्रेम से हमें मिलाप करवाया, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से करते हुए सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन, आमेन, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आप सबसे बात की है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक इस वचन को पहुंचाइए, शेयर करें, क्योंकि बहुत लोगों को इस वचन की ज़रूरत है। आज बहुत लोग परमेश्वर के प्रेम से बहुत दूर है। आमीन। जो लोग इस मिनिस्ट्री को ब्लेस करना चाहते हैं, जो चाहते हैं सचमुच परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में अपने काम को और बढ़ाए, आप हमें सपोर्ट करें। आमीन। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपकी भेंट ली है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।